नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सीएम नैब सिंह सैनी की बड़ी घोषणा, इमरजेंसी में अस्पताल आने के लिए डॉक्टरों को मिलेगी खास सुविधा। सरकार एक विशेष वाहन ऐसे डॉक्टरों को कराएगी मुहैया। 2 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर, बिहार और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई। गैंगस्टर सरोज ने जदयू के विधायक से मांगी थी रंगदारी। मरण व्रत जारी, दिल्ली कूच की तैयारी। 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान। शंभू बॉर्डर से पैदल होंगे रवाना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने डॉक्टरों के लिए बड़ी घोषणा की है। मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इमरजेंसी होने पर डॉक्टर को घर से अस्पताल बुलाने के लिए हरियाणा सरकार वाहन मुहैया कराएगी। अब तक इमरजेंसी में डॉक्टर खुद के वाहन से अस्पताल आते थे, ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर परिवार चिंतित रहते थे। लेकिन अब सरकार एक विशेष वाहन डॉक्टरों को मुहैया करवाएगी, जो डॉक्टरों को घर से अस्पताल लेकर आएगा और फिर वापस छोड़कर जाएगा। गुरुग्राम के बार गुर्जर एरिया में आज सुबह हुई मुठभेड़ में गुड़गांव पुलिस ने बिहार के 2 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया है। एसटीएफ बिहार की संयुक्त टीम के साथ किए गए इस ऑपरेशन में बिहार पुलिस का कांस्टेबल भी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 26 साल के मृतक बदमाश सरोज राय पर बिहार में जनता दल यूनाइटेड की सीट से विधायक पर रंगदारी मांगने सहित 32 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक बिहार पुलिस एसटीएफ ने गुड़गांव पहुंचकर पुलिस को बताया कि बिहार का कुख्यात बदमाश सरोज राय अपने साथी के साथ गुरुग्राम में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंच रहा है। वह मेवात से गुड़गांव आएगा और इस सूचना पर पुलिस ने इस बार गुर्जर के पास नाकाबंदी कर दी और वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली सरोज राय को लग गई, जबकि उसके साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो बिहार एसटीएफ है उनकी तरफ से हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि सरोज राय करके एक वहाँ का कुख्यात बदमाश गैंगस्टर है, जो बिहार में काफी इस तरीके की मर्डर संबंधित और एक्सटॉर्शन संबंधित गतिविधियों को अंजाम दे चुका है। लगभग 32-33 उसके ऊपर ऐसे अभियोग दर्ज हैं मर्डर्स के और एक्सटॉर्शन संबंधित, और बिहार पुलिस के द्वारा उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम भी था। तो उस संबंध में बिहार जो एसटीएफ है उनके अधिकारियों ने हमारे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करी थी, जिसके ऊपर वर्क करते हुए और इन्फॉर्मेशन मैनुअली और टेक्निकली एनालिसिस करके जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है गुड़गांव की, उन्होंने इस इनपुट को जनरेट करा और टेक्निकली एंड मैनुअल अपने जितने इनपुट्स वगैरह डाल के इसको पकड़ने की कोशिश करी। और इस दौरान जब हमारे पास सूचना प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति विशेष अपने कुछ अन्य साथी के साथ इस गुड़गांव के क्षेत्र में कुछ वारदात को अंजाम दे सकता है, तो बिहार जो एसटीएफ की टीम को साथ लेकर और हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीमों ने इस को पकड़ने की कोशिश करी। जिस दौरान पकड़ने के दौरान इसने पुलिस पार्टी के ऊपर मल्टीपल काफी फायर कर, जिस दौरान हमारी पुलिस जो बिहार एसटीएफ की जो हमारा एक जवान है उसके भी हाथ में गोली लगी है, गन शॉट इंजरी है उसको। और उसके साथ साथ जो हमारे क्राइम ब्रांच इंचार्जेस हैं और जो बिहार एसटीएफ के इंचार्ज आए हुए थे साथ में, उनको भी गोली लगी है बुलेट प्रूफ जैकेट पर। तो जो घायल हुए उनको तुरंत हमने हॉस्पिटलाइज कराया गया और मुठभेड़ के दौरान, उस एनकाउंटर के दौरान जो सरोज राय है उसको इलाज के दौरान अभी पता चला है कि उसको काफी इंजरी हुई थी उस दौरान और अब उसका इलाज चल रहा था, लेकिन अभी जो सूचना भी प्राप्त हुई है उसके दौरान उसकी डेथ हो चुकी है। किसान आंदोलन 2 को लगभग 9 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में किसान पंजाब हरियाणा की सीमा पर लग रहे शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल पुलिस कस्टडी में और सुखजीत सिंह हरदो झंडे खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे हैं। आज उनके आमरण अनशन का 4था दिन है और एक तरफ जहां किसान दिल्ली कूच को लेकर ऐलान कर रहे हैं कि वे 6 दिसंबर को पैदल दिल्ली कूच करेंगे, वहीं अब बॉर्डर पर किसानों की संख्या भी लगातार बढ़ने लग गई है। वह भारी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। किसानों ने कहा कि 6 दिसंबर को किसान पैदल ही दिल्ली कूच करेंगे, जिसके लिए लगातार बॉर्डर पर किसान पहुंच रहे हैं। किसान नेताओं ने यह भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर किसानों ने कभी भी खराब नहीं किया है। यह दीवार जो सामने बनाई गई है यह भी सरकार के द्वारा बनाई गई है। अब वह दिल्ली पैदल ही कूच करेंगे।
नशे का गढ़ बनते जा रहे हरियाणा में पड़ोसी राज्यों से ही नशे की खेप आ रही है। पड़ोसी पांचों राज्यों पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिमाचल और दिल्ली से हरियाणा में अलग अलग नशे की आपूर्ति की जा रही है। खास बात यह है कि राज्य और देश से बाहर बैठे तस्कर नशे की खेप भेजने के लिए हर बार नया रूट तैयार कर रहे हैं। जब तक पुलिस एक रूट का पता करती है तब तक तस्कर दूसरा रूट तैयार कर लेते हैं। तस्करों का नेटवर्क और रूट इतना मजबूत होता है कि वह जब चाहे प्रदेश के किसी भी जिले में नशे की खेप भिजवा रहे हैं। अब तक हरियाणा पुलिस की ओर से नशा तस्करों या उनके करिंदों की गिरफ्तारी से यह खुलासा हुआ है। एनसीबी का मानना है कि यूं तो हरियाणा में 10 राज्यों में नशा आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा पड़ोस में लगे 5 राज्यों से अधिक नशा सप्लाई होती है। दिल्ली, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और बिहार से हरियाणा में ड्रग्स भेजा जा रहा है। सोनीपत में ठगी और धोखाधड़ी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पुलिस ठगों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। ताजा मामले में सोनीपत के एक व्यक्ति ने 3 लोगों पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है। आरोपियों ने व्यक्ति को सरकारी जमीन के फर्जी कागज दिखाकर 1 करोड़ 25 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी और मामला आर्थिक अपराध शाखा को सौंपा गया, जहां जांच के दौरान आरोपितों ने गलती मानी और बकाया राशि लौटाने के लिए कहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने आश्वासन देने के बावजूद भी रकम नहीं लौटाई है। इसके लिए उन्होंने कुछ पोस्ट डेटेड चेक जारी किए और हालांकि सभी चेक बैंक में फंड न होने के कारण बाउंस हो गए। वरुण ने आरोप लगाया कि आरोपित अब पैसे लौटाने से मना कर रहे हैं और बहाने बना रहे हैं। वरुण गुप्ता ने पुलिस से आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट के लिए 20 दिसंबर को चुनाव होने जा रहा है। चुनाव में भाजपा की जीत करीब करीब पक्की है। हालांकि पार्टी में अब नेताओं की ओर से चुनाव लड़ने को लेकर दावेदारी ठोकी जा रही है। पार्टी के नेता कुलदीप बिश्नोई दिल्ली में है और यहां पर उन्होंने लगातार सीनियर नेताओं से मुलाकात की। कुलदीप बिश्नोई ने जहां गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, वहीं उन्होंने पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की। कुलदीप बिश्नोई की इस मीटिंग के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा कड़ी राज्यसभा चुनाव को लेकर जुड़ रही है। अहम बात यह है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कुलदीप बिश्नोई की सियासत को बड़ा झटका लगा है। उनका बेटा आदमपुर सीट से चुनाव हार गया था और यहां पर 70 साल से चला आ रहा भजनलाल का किला ढह गया। बेटे की हार के बाद सियासी तौर पर कुलदीप बिश्नोई कमजोर हुए हैं और इसी वजह से वो दोबारा सियासी ताकत हासिल करने के लिए राज्यसभा जाना चाहते हैं। यमुनानगर में एक राइस मिल मालिक द्वारा 3 करोड़ 29 लाख से अधिक का घोटाला किए जाने का मामला सामने आया है। फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर ने इस संबंध में प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि फूड एंड सप्लाई विभाग द्वारा मशकुमरी राइस मिल को जो धान दी गई थी उनमें से जब जांच की गई तो 38,019 बैग कम पाए गए, जिसकी कीमत 3 करोड़ 29 लाख रुपए बताई जा रही है। फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर मनोज यादव ने बताया कि जांच में धान कम पाई जाने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि इसमें और क्या खुलासा होता है। मैंने ये रूटीन पीवी करने गया हुआ था मास्कुमरी में, तो मौके पे हमने जो पैडी अलॉट करी थी उसमें 38,000 कुछ बैग कम पाए गए। उसके खिलाफ नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई की गई है। कौन सा सेलर है, क्या फर्म का नाम है? मास्कुमरी राइस मिल। तो किसके खिलाफ एफआईआर कितनी कमी पाई गई सर? 38,019 बैग कम पाए गए। तो पैसे वैल्यू में करें तो पैसे लगभग वैल्यू में 3 करोड़ 29 लाख 21,647 रुपये। तो किन धारों में सर मामला दर्ज हुआ? 420। तो सर आगामी क्या कार्रवाई रहने वाली? आगामी नहीं, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, हम अपनी करेंगे पॉलिसी के अनुसार। तो रूटीन में क्या पॉलिसी रहती है सर? रूटीन में अभी हमने उस पर अपने चौकीदार छोड़ देंगे जितना भी माल है, और बाकी को अपना वो जवाब अगर जो कार्रवाई करेंगे, स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं क्या करते हैं नियम अनुसार जो भी बनेगी। नहीं, इसमें सर जैसे जो पार्टी ऐसी कोई और भी हैं या जो ऐसी करती हैं? नहीं, अभी तो एक ही आई है, बाकी सभी पार्टियाँ ठीक है। अभी जींद में जुलाना विधायक की गुमशुदगी के वायरल पोस्टर पर कांग्रेस की विधायक और ओलंपियन विनेश फोगाट की प्रतिक्रिया सामने आई है। विनेश फोगाट ने कहा कि ये लोगों की छोटी मानसिकता है। 1 महीना ही तो उनके विधायक बने हुए है, ऐसे में वो लगातार लोगों के बीच जा रही हैं। दरअसल आज शुक्रवार को जुलाना विधायक विनेश फोगाट ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जुलाना हलके के लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से समाधान करवाएंगे और इसके साथ ही
फोगाट ने कहा कि विकास के मामले में जुलाना को पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। बता दें कि बीते दिनों पहले जुलाना में कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट की गुमशुदगी का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें लिखा गया था कि लापता विधायक की तलाश। साथ ही पोस्टर में नीचे लिखा कि पूरा विधानसभा सत्र निकल गया, लेकिन विधायक मैडम पूरे सत्र से लापता रही। अगर किसी को दिखे तो जुलाना वालों को सूचित करें। इसके बाद आज कांग्रेस के विधायक विनेश फोगाट लोगों की समस्या सुनने पहुंच गई। यमुनानगर के थाना जटलाना क्षेत्र के गांव जटलाना की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक युवक घर से लेकर फरार हो गया है। शक के आधार पर एक युवक का नाम भी पुलिस को बताया गया है, जिसका नाम है दानिश है। दानिश जटलाना में अपनी बहन के घर के पास 10 दिनों से रह रहा था और इसी दौरान उसने लड़की से चोरी छिपे बात की और अपनी बातों में उलझाकर नाबालिग लड़की को ले गया। वहीं इस संबंध में जटलाना थाना प्रभारी तरसेम चंद ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पर्चा दर्ज कर लिया है और 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कंप्लेंट के आधार पे हमने एफआईआर दर्ज कर दी थी और लड़की की तलाश हमारे द्वारा की जा रही है। तो इसमें अभी जो उसकी मदर है वो एक लड़का है दानिश, वो यूपी का रहने वाला है, तो उसके ऊपर शक जाहिर कर रही है, तो उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं और जल्दी ही हम लड़की को तलाश कर लेंगे। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।